कि दिस इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ एनेबलमेंट, दिस इज अबाउट सम योगिक साइकोलॉजी। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये बात पक्की हो गई। दूसरा अध्याय पूरा हुआ, उसकी विवेचना हुई, प्रकाशित हुआ। तीसरा अध्याय जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब तक मैंने पढ़ा था तब तक तो सहज था, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो 43 श्लोक थे, 43 वर्सेस। मैंने कहा यूं पढ़ा लिया जाएगा, लेकिन जब 43 श्लोक पढ़ाने का समय आया, इट टुक मी 1 कंप्लीट ईयर टू टीच माय स्टूडेंट्स कर्म योगा। और जैसे जैसे मैं इसको पढ़ाता गया, वैसे वैसे एक अद्भुत अनुभव मेरे भीतर अवतरित हुआ। ये ज्ञान भगवत गीता की पुस्तकों तक सीमित रहने वाला नहीं है, इसे किसी नए प्रारूप में उन सबके पास पहुंचना चाहिए जिनकी अभिलाषा ग्रो बिग ग्रो फास्ट, जो बहुत तेजी से प्रयास करना चाहते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं। अब वो समय चला जब किसी को कहा जाता था बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना, ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें ये वाकई है कि अगर व्यक्ति चाहे तो बड़ी जल्दी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनुभव भी हमारे आसपास हैं। तो भारत की संतति को पढ़ाने के लिए मैंने इस कार्यक्रम को गढ़ा, द अप्लाइड डिसिप्लिन ऑफ कर्म योगा फॉर प्रोफेशनल्स। इसके एक पायलट ग्रुप को मैं इंटरनेशनल सेंटर में भी पढ़ा चुका हूं। पर एक लड़का आपके करनाल से भी पढ़ने आता था, मोहित, आर यू देयर? वेयर आर यू? ओह यस, गुड, वंडरफुल। ये लड़का भी आता था, इसके साथ और भी कई विभागों के बड़े वर्चस्वी अधिकारी पढ़ने आते थे। तो पायलट ग्रुप हमने अप्लाइड डिसिप्लिन का पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पढ़ाया। 9 हफ्ते का वो कार्यक्रम था। जब वो पूरा हो गया तो फिर मैंने कहा कि अब इसे जनमानस तक ले जाने का समय आ गया है। तो फिर इसे धीरे धीरे सोनीपत में, अब आपके पास करनाल, फिर अनेकों कॉर्पोरेट जगत में भी इसको अब ले जाने का पूरा समय बन चुका है। संभवतः दिसंबर में इस पर बहुत बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हम लोग कई महानवरत्नास के साथ, फिर नवरत्ना के साथ भी करने जा रहे हैं। अप्लाइड डिसिप्लिन ऑफ कर्म योगा, इट हैपन्स टू बी द 3rd चैप्टर इन भगवद गीता। आप सब लोग नाश्ता करके आए हैं? से यस, से यस। फॉरगेट योर एज फर्स्ट ऑफ ऑल। अपनी आयु किसी को याद है? हु आर यू? Who are you? Students. Remember till at least 2:30. So students should have no nose. If you have, rub it. As a teacher, I should also not have any nose, right? I am this, I am that. Just forget about it. Be a student if you want to be a seeker, if you want to learn something. भगवद गीता का पहला अध्याय, The Delusion of Arjuna। उस आदि काल के ऋषि ने जब कभी भी भगवत गीता की रचना की होगी तो उसके मस्तिष्क में आने वाले अनेकों अनंत काल की संभावनाएं अनजाने काल रहे होंगे। उसने सोचा कि एक अध्यापक के स्तर पर मैं तो आने वाले समय में रहूंगा नहीं, पाठ्यक्रम रचूं कैसे? हाउ शुड आई कॉन्स्टिट्यूट अ करिकुलम कंप्राइजिंग इम्यूटेबल फैक्ट्स एंड लास्टिंग टाइमलेसली, बियॉन्ड टाइम, समय से परे। जब उसने ऐसा सोचा तो उसके मन में यह आया, 2 पात्र तो नक्की कर देने चाहिए। पहला एक जिज्ञासु और दूसरा उसके भीतर अवतरित होने वाली इंट्यूटिव इनपुट्स, अर्थात अवतरित होने वाली एक ईश्वरीय प्रेरणा। तो 2 पात्रों के माध्यम से उसने समूचे ग्रंथ को रचा, जिसका नाम उसने दिया महाभारत। महा माने दी ग्रेट, भा माने वो भावनाएं, इमोशंस, द एनर्जी दैट ड्राइव्स द ह्यूमन, और रत माने रमण करना, इमर्शन, डूब जाना। जो महान भावनाओं में सदा डूबा रहे
उसे कहते हैं महाभारत। और वहीं से हमने अपने राष्ट्र का भी नाम उद्धृत किया, भारत। हम सदैव भावनाओं में रमे रहें, सदैव भावनाओं में डूबे रहें। जब कभी उस ऋषि ने इसकी रचना की थी तब ये श्लोक बहुत कम थे, केवल 8,800 श्लोक थे। द टेक्नोलॉजी वॉज प्योर एंड सिंपल। लेकिन बाद में जैसे जैसे काल बदला, श्लोक बढ़ते चले गए। 700 श्लोक उसमें से ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की मिलावट की आशा कम की जाती है। गीता उसमें से एक है। और श्रीमद् भगवत गीता, गीता माने गाना, संग इन द ग्लोरी। गीता में उन्होंने करिकुलम बनाते समय सबसे पहले असमंजस को स्थान दिया, क्षमता और असमंजस। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। कितनी विडंबना है, हम भगवत गीता की कसम खाते हैं, कसम खाते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, और एक कसम और भी खाते हैं, हम इसके विषय में जानते कुछ नहीं है। माने इसके प्रति हमारी श्रद्धा या भावना, द रेवरेंशियल इनपुट दैट वी आर बॉर्न विद, वो इतनी है कि हमारे भीतर के छुपे हुए सत्य को उभार सकती है गीता। लेकिन ये भी सत्य है कि हम इसके विषय में जानते कुछ नहीं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में उन्होंने बताने की चेष्टा की है कि अर्जुन के पास क्षमताएं कितनी हैं, और इस क्षमतावान अर्जुन के शत्रु किस किस प्रकार के हैं। और कोई भी क्षमतावान व्यक्ति, एनीवन हु बियर्स प्योर पोटेंशियलिटी, हर जीव के भीतर क्षमताएं होती हैं। उसके साथ विडंबना ये रहती है, ही इज ऑलवेज इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो हमेशा हतोत्साहित रहता है, ए नीड ऑफ सेल्फ अप्रूवल। तो पहला अध्याय उन्होंने डेल्यूजन अर्थात अर्जुन विषाद के नाम से रच दिया, जिसमें अनेकों विवरण है। दूसरे अध्याय में टीचर ने उसे समझाने की कोशिश की कि देख, ये सारी सृष्टि ऐसे बनी है, देख तेरे भीतर कितनी क्षमताएं हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉलेज 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 नॉलेज। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम ज्ञान योग है। तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, और इसकी प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि नॉलेज सुनने के बाद ज्ञान होने से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। अनलेस यू ट्रांसफॉर्म, द नॉलेज इज इनकंक्लूसिव। योर ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल, इट्स मैंडेटरी। सो unless you transform, the knowledge is of no use, it's futile। ज्ञान कितना भी क्यों ना हो, ये ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ प्रत्यावर्तन माने ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत सुंदर एक सूत्र है, मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने जिस विचार के साथ किया था, वो विचार ये था कि ये मेरा प्रतिनिधि बनकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दे दिए। आई हैव गिवन इट सो मच सो मच सो मच। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, शेर, सांप, इन सब के पास बड़ा छोटा सा पोटेंशियल है। 1996 में जब कभी मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो उस मोबाइल की फ़ोन बुक भी बड़ी छोटी थी, और उस मोबाइल फ़ोन में आ जाकर के लाल और हरा बटन दो ही सक्रिय होते थे। लेकिन जिस द्रुत गति से विज्ञान ने आगे छलांग लगाई है, हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान में एंड्रॉयड इत्यादि जैसे विस्फोट हो चुके हैं, और मोबाइल एक उपकरण नहीं, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच बन गया है। एक बहुत बड़ा विकास इसके माध्यम से संभव होने जा रहा है आने वाले कुछ ही वर्षों में। मनुष्य को भी कुछ इसी प्रकार की योग्यताओं को पूरित करके ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था, और भेजा था कि मेरे प्रतिनिधि रूप में जाकर के संतुलन को बनाओ। आई हैव सेट द सिस्टम इन रोलिंग, नाउ यू गो एडमिनिस्टर, मैनेज, चेरिश द हार्मनी। बट समहाउ ये हो नहीं सका। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ही मनुष्य हूं, ऐसा कर नहीं सका। मुझे भेजा तो उन्होंने था, गो कीप योर सेल्फ बिजी एंड हैव जॉय, ब्लिसफुल जॉय। व्यस्त रहो, मस्त रहो।
लेकिन मैं जब आया पृथ्वी पर, आने के बाद इन्हीं क्षमताओं से, इसी बुद्धि के द्वारा, इन्हीं कल्पनाओं के द्वारा, इसी शरीर की अनंत क्षमताओं के द्वारा मैंने व्यस्तता को तो पकड़ लिया, मस्ती हाथ से छूट गई। मैं व्यस्त मस्त नहीं हो पाया, मैं अस्त व्यस्त हो गया। माने एक तो मैं अस्त हो गया, अस्त होना माने डूब जाना, जस्ट टू गेट एज बिकम अ डिमा। मैं बिल्कुल बुझ गया, मैं अस्त हो गया, और अस्त होते हुए भी मैं व्यस्त बड़ा हूं। मेरी व्यस्तता में कमी कोई नहीं है। आई एम टू बिजी, आई एम एंटैंगल्ड, एंग्रॉस्ड, आई एम सो इन्वॉल्व, आई डोंट हैव टाइम। मुझे ले जाने के लिए भी यमराज को खींचना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता, आई डोंट हैव टाइम। हुआ क्यों ऐसा? ये सारी बातें जब जानने की चेष्टा करो तो कर्म योग का ज्ञान सामने आता है। कर्म योग किसके लिए है? मैं इस 3rd चैप्टर की बात कर रहा हूं। ये हर उस जीव के लिए है जो जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हर उस जीव के लिए है जो मैदान छोड़ना नहीं चाहता। हर उस जीव के लिए है जिसे विजय प्राप्त करनी है। हर उस जीव के लिए है जो आने वाली चुनौतियों को सींग से पकड़ करके और पछाड़ने के लिए तत्पर है। ये भगौड़ी मानसिकता के लिए नहीं है, नॉट फॉर द एस्केपिस्ट। दिस इज फॉर दैट यंग इंडिया दैट वांट्स टू टच द स्काईज, अनचार्टेड स्काईज। उस अनदेखे आकाश को छूने की तमन्ना रखने वाले उन जुझारू मानसिकता के पूरित लोगों के लिए है, जो मैदान छोड़ना नहीं चाहते, जो इस बात के लिए आरूढ़ हैं कि पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़े खेत। कर्म योग इज फॉर देम। It's not for people who want to renunciate, relinquish responsibilities. मेरे झंझट छूट जाए, मेरी जान छूट जाए, हे भगवान प्री मेच्योर रिटायरमेंट मिल जाए, अर्ली रिटायरमेंट हो जाए, 40 साल तक काम करें, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता न हो। कर्म योग उस मानसिकता के लिए है जिसके लिए आने वाला समय अनेकों पेचीदगियों से भरा है। कर्मयोग उस मानस के लिए है जिसे विपरीतता के साथ जूझना है, नॉट टू मेक एक्सक्यूजेज बट टू स्टीयर अहेड। ये उसके लिए है। कर्मयोग के प्रकाश में, कर्मयोग की दृष्टि में मनुष्य अपनी इन्हीं क्षमताओं में, इसी परिवेश में, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं लोगों के साथ जीवन जीते हुए अपनी उत्पादकता को श्रेष्ठतम स्तर प्रदान कर सकता है। यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड अराउंड, but with the slight change at the perceptive ends, you can steer your entire maneuverability in a different dimension altogether. ये संभव है, और यही बात कर्म योग के ज्ञान से आपको प्राप्त होने वाली है। You are here for an introduction to the applied discipline of कर्म योगा। कर्म योग से बाहर आने वाले अनुशासन, क्योंकि उसको तो श्लोकों में लिखा है। फिर मैंने अपनी मानसिकता को उन मानसिकताओं के साथ जोड़ा जो फैक्ट्री चलाते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मिडिल सीनियर मैनेजमेंट के, शॉपकीपर्स हैं। ये लोग अपने जीवन में जो विषमताएं अनुभव करते हैं, कर्मयोग इनके कैसे कैसे समाधान दे सकता है। तो तभी से जन्म हुआ अप्लाइड डिसिप्लिन ऑफ कर्म योगा। मैंने एक एक श्लोक को पढ़ करके कोशिश की कि उसमें से एक ऐसे व्यवहारिक अनुशासन को लगाऊं जिसे प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में हम तत्काल नियोजित कर सकें। और जब ये करने का समय आया तो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, आई सैट डाउन ऑन द लैपटॉप, दैट इज द टाइपराइटर, टुडेज टाइपराइटर, और मेरा मन था कि इस पूरी पुस्तक की एक एक अक्षर की रचना मैं करूं, किसी एक शब्द को भी कहीं से टाइप ना कराऊं। एंड इट वाज अ बिग जॉब फॉर मी। इस पूरी पुस्तक को